बिहार में नया साल का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में नए साल में जो है कई तरह के राजनीतिक सरगर्मियाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। हालाँकि अभी ठंड का माहौल है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी जो है काफ़ी तेज़ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आने वाले पंचायती राज में जो मुखिया का पद होता है, वो इन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार में रिकॉर्ड कायम करने वाले एक ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने पंचायत के लगभग जनता जो इनको ऊपर जो है विश्वास किया है और इन्हें अधिक से अधिक वोटों से जीत के यानी पंचायती राज में मुखिया का पद इन्होंने बनाने का काम किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे आप बिहार प्रेस में। आप लोग का भी स्वागत है। और लगातार आप जन समस्याओं को लेकर खासकर बेरोजगारी, महँगाई, भुखमरी जो होती है, उनको लेकर आप लगातार आवाज़ उठाने का काम किया है। लगातार जो है सरकार से भी आपने माँग किया है शिक्षा को लेकर जे इस मुद्दों पर सरकार इस पर ध्यान दे और इसको जो है दूर करने के लिए आप बीजेपी से भी खासकर जो है खासकर केंद्र की सरकार जो है, भाजपा की सरकार, उन्होंने कई सारे वादे भी किए हैं, सारा वादा किए हैं, लेकिन आज वो पूरा नहीं हो पाया है। इसको किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाजपा बयानवीर सरकार है। उनके जितना नेताओं को देखिएगा वह बयानवीर हैं, बयान देने में माहिर हैं। अभी का आप देखिएगा बिहार की जो राजनीतिक जो सरगर्मी है या गतिविधि है जो हो रहा है। 18 साल उन्होंने सत्ता में रहा तब उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। जैसे ही है वहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हटाया जाता है तो इनको सब कुछ याद आने लगता है बिहार में कि ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। हमको सबसे बड़ा सवाल हम पूछते हैं बीजेपी सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेरा उनसे सीधा सवाल है कि 18 साल आप बिहार में सत्ता में रहे हैं। पहला बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप क्यों नहीं दिए? सरकार में थे तो उस समय नहीं दिए हैं, लेकिन अब माँग कर रहे हैं। हाँ, अभी अभी क्या है कि उस समय नहीं दिए। अभी आप दे नहीं रहे हैं। माँग को कैसे करेंगे? उन्हीं को देना है। उन्हीं को देना है, सब कुछ उन्हीं का अपना है। उन्हीं का है, तो उनको देना चाहिए। बिहार के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसमें कहीं शक नहीं है और एक राजनीति किया जा रहा है और आप बीजेपी से ये कभी उम्मीद नहीं रखिए कि वह विकास की राजनीति करेंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए, विकास का परिभाषा वो नहीं जानते हैं। वो बाँटने की राजनीति करते हैं, धर्मवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करते हैं और उनसे विकास उनसे संभव नहीं है। सर जिस तरह से राम जी के नाम पर जो है बीजेपी का वहाँ पर संबोधन में मतलब कई सारा योजना के लिए भी चर्चा-वर्चा हुआ था। लेकिन इसमें राम जी का जो होना चाहिए था, कई लोग उनका आचार्य भी थे, वो भी लोग विरोध किए थे। हमको पहले बताइए कि लोकसभा में अभी कितना दिन बचा हुआ है इलेक्शन में? ज़्यादा तो नहीं बचा है, 5-6 महीना हमको लगता है अंदर ये हो जाना चाहिए था, अप्रैल में अप्रैल में। अप्रैल में आपको इलेक्शन होने जा रहा है। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, ये जनवरी लास्ट होने जा रहा हुँ। है। तो कितना माह बच गया? मुश्किल से 2 अढ़ाई 3 महीना बच हाँ, गया। हाँ। राम जी को लाए हैं, हमारे प्रभु राम हैं, वो तो हमारे कण-कण में है, हमारे पूजनीय हैं। हम लोग भी सुबह उठ के उनको प्रणाम करके जो सनातन धर्म का जो हम लोग जो क्योंकि सनातन ये सिखाता है धर्म की सभी धर्म का सम्मान करना। तो हम लोग अपने जो धर्म के अनुसार उनका पूजा पाठ करके हम लोग निकलते हैं और सीधा बात है कि हम श्री राम जी के भक्त हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन हम लोग कभी श्री राम जी का मार्केटिंग नहीं किया है। मार्केटिंग लोग कर रहे हैं। यहाँ मार्केटिंग आस्था को मार्केटिंग हो रही है। आस्था की मार्केटिंग हो रही है। और सबसे बड़ा बात है कि हम उस पढ़े लिखे प्रभुत्व लोग से पूछना चाहते हैं जो पढ़ लिख के आज के तारीख में मूर्ख और बेवकूफ़ हैं। हम इसलिए कहेंगे कि सवाल बनता है कि आज पढ़ लिख के आप जो मूर्ख की तरह बात करते हैं कि 4 गो का स्तंभ 4 शंकराचार्य हम लोग के हैं, ये सनातन के ही है ना। हुँ। आज जब वो लोग उनका कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मंदिर अधूरा है, चारों निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, गर्भगृह का सवाल है, बहुत चीज़ ऐसी बात है। लेकिन वहाँ पर जो देखा गया, जो पूरा देश देखा है कि क्या चीज़ का जल्दीबाजी था। इनको श्री रामचंद्र जी के नाम पर इस बार वोट माँगना है, लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा को। इनको विकास के नाम पर वोट नहीं माँगना है। मैं एक गुज़ारिश करूँगा कि राम राज की बात होती है, श्री रामचंद्र जी को जाना जाना जाता है राम राज के लिए। कोई देश के राजा प्रधानमंत्री देश के राजा हुए हैं, तो वो आज क्या ईमानदारी से बोले कि इस देश में राम राज है। राम राज का मतलब हुआ सभी धर्म, सभी लोगों को लेके चलना, सभी लोग का आस्था में रखना और पुरुषोत्तम बनना। तो आज राम राज है
और वो राम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आपका गुण राम श्री रामचंद्र जी का एक पैसा नहीं है और न कोई राम बन सकता है दूसरा, उनके पद चिन्हों पर कोई चल सकता है। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि यह ढोंगी सरकार है और आस्था से खेलने वाली सरकार है, भावना से खेलने वाली सरकार है, युवा सबके के ज़िंदगी से खेलने वाली सरकार है और यह गरीबों से खेलने वाली सरकार है। इनको सिर्फ़ सत्ता चाहिए, ये लोग सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं और मैं आगाह करता हूँ कि अगर अभी लोग नहीं सँभले, तो आने वाले समय में अगर मोदी सरकार आती है, तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। यानी समझिए कि बहुत चिंतनीय स्थिति होने होने जा रही है देश की। ये अभी जो देखा जा रहा है खासकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। अभी तो आपके पार्टी के साथ अलायंस में हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं। देखिए, पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, क्या हुआ है, सब लोग जान रहा है। राजनीति जो स्थिति है, वह विचारधारा की बात है। कोई भी 2 दल आपस में विचारधारा के साथ मिलती है। एक परिवार में लोग का समन्वय नहीं रह पाता है, सामंजस्य नहीं रह पाता है। अब क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, बड़े नेता की बात है। बीजेपी से वो आए हैं राजद में, फिर राजद के साथ उन्होंने सरकार भी चलाया है। क्या परिस्थिति आई है, वो तो अंदर की बात है। क्या स्थिति बनेगी, कब कौन कहाँ जाएगा, इस पर हम लोग टीका-टिप्पणी करने से बचेंगे क्योंकि हम जिस पार्टी के साथ हैं, वो जिसके साथ जाएगी, तो हम उसके विचारधारा के साथ हैं, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन रही बात कि अगर वो बिहार के जो राजनीति गलियारे में जो ये चिंतनीय स्थिति बनाया गया है, 42 सीट है उनके पास, तो इस पर आपको सोचना होगा कि 42 सीट कैसे आया। ये भी सोचना होगा कि कौन उनके पीठ में छुरा घोंपा। ये बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है। ठीक है, राजनीति है, अपना हिसाब से हम लोग उन पर कोई बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी करने की हमारी ना औकात है, ना हम बोल सकते हैं। लेकिन राजनीति में, सत्ता में लोग क्या करेंगे, क्या हो रहा है क्या होगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। इस पे अभी हमको लगता है टीका-टिप्पणी से बचना चाहिए। सरकार में आने के बाद लगातार लोकप्रिय की दरबार हो गई, वहीं पर बीजेपी ये कह रहा है कि जब हमारी ये अगली विधानसभा 2025 में हम भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं आज आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि बीजेपी बिहार में कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी बिहार में पंगु की सरकार है और 9 साल 10 साल हो गया है, जनता सब देख रही है और जनता को पहले 2024 में वो अपना सीट बचा ले। जिस राम जी के भरोसे वो अब हैं, उनको भी वो धोखा दे रहे हैं। राम जी को भी धोखा दे रहे हैं। हाँ, तो वो राम भरोसे अब सरकार है, तो आने वाला 2024 का इंतज़ार कर लीजिए। अब राम जी की कृपा उन पर मिलेगी या ईवीएम की कृपा मिलेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी जी की नौकरी के लिए जो वादा किए थे वो वादा पूरा है। ऐसे में पूरे भारत में एक ऐसा राज्य बिहार है जो नौकरी के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है। और युवा आजकल नाम भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें कई तरह के जो है आ रहा है कि जो बीजेपी कह रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। पहले के वैकेंसी है पहले अरे का। हम लोग तो दिए हैं ना, हुँ। वो बीजेपी वाला 9 साल में कै गो रोजगार दिया है, 2 कै गो करोड़ नौकरी 2 करोड़ नौकरी नौकरी का है। बोल के कै गो किया है, वो तो सब देख रहा है ना। तो हम बोले ना बयानवीर सरकार है, झूठ भी बोलता है आँख में आँख मिला के। तो कहने का मतलब है कि इससे तो सतर्क सबको होना पड़ेगा ना, जनता देख रही है, आने वाला टाइम में इनको सबक सिखाएगी। सर आने वाले 24 में क्या रहेगा? हम तो बोलेंगे कि हम बिहार के सभी लोकसभा पर हम लोग जीत रहे हैं, टोटली। टोटली एक सीट भी नहीं हारने जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आरजेडी जो है बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर अपनी जीत कायम करेगी और जो है सरकार जो है खासकर बिहार की राजनीति में इन्होंने बताया कि हालांकि उसमें क्या है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन जो हम लोग विचारधारा से रहते रहते हैं, विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग जिनके साथ विचारधारा मिलेगा हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। और ये मुजफ्फरपुर के कुरनी प्रखंड से आते हैं और सबसे ज़्यादा बिहार के सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आने वाले मुखिया है। पूरे बिहार भर में इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है और आगे देखते हैं, ये राजद के वरिष्ठ नेता भी है और इनका नाम है अनिल सिंह। आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर से दीपक के साथ राजन।